कनखल स्थित जगत गुरु आश्रम में आज कई प्रदेश के शीर्ष नेता भगत दा आए हुए हैं। आज हम राम मंदिर मुद्दे पर उनसे चर्चा करेंगे। चर्चाएं बहुत हो रही हैं। अयोध्या से उठा एक चोरी का मुद्दा आज उत्तराखंड तक पहुंच गया, बद्रीनाथ धाम तक पहुंच गया। आज हम भगत दा से जानेंगे कि वह जगत गुरु शंकराचार्य से आज विमर्श करने आए हैं। ऐसे में इस तरह के कृत्य को कैसे रोका जाए, कैसे ऐसे अपराधों पर अंकुश लगे, आज उन्हीं से जानेंगे। देखिए, अपराधों पर कैसे नियंत्रण लगाए, इसके लिए देश में पुलिस है, पैरामिलिट्री है और उसके ऊपर लोगों के दिल दिमाग में संतों के वचन जाते हैं। इन सब के होते हुए मैं कौन अधिकारी हूँ कि जो इस पर बोलूँगा? तो सीधी है, सबने बोल दिया है और मैं भी बोलूँगा। कोई भी बोलेगा कि जो भी चोर है उसको सख्त से सख्त दंड दो और आगे ऐसी गलतियाँ कहीं न हो, इसका ध्यान दो। कहीं कहीं चाहे राम मंदिर का मुद्दा रहा हो, चाहे उत्तराखंड गठन के बाद इस प्रदेश की कमान संभालने का रहा हो, चाहे महाराष्ट्र के राज्यपाल, एक संवैधानिक पद पे आप रहे हैं, तो ऐसे में कहीं सवाल तो उठेगा कि आखिर ऐसी चीज़ों को कैसे रोका जाए। मैंने कहा ना, सवाल उठेगा, उठ रहे हैं और आप भी उठा रहे हैं और उत्तर भी आप लोग सरकार से भी सुन रहे हैं। जो ट्रस्ट के लोग हैं, जो मंदिर के जिम्मेवार लोग हैं, उनसे भी सुन रहे हैं। और आम नागरिक क्या कहता है? आम नागरिक कहता है कि तुलसीदास जी कह गए हैं, सब ही नचाओ तो राम गुसाई। आपको भी नचा रहा है, इनको हमको भी नचा रहा है। तो इसलिए है, और आगे और भी कह गए स्वयं श्री राम की रामचरितमानस में, वही है सोई जो राम रचे राखा। पर उससे भी आगे कह गए हैं, सकल पदार्थ जगमाही कर्महीन नर पावत माही। इसलिए कर्म करते जाओ, भगवान का भजन करते जाओ। कोई बुराई आई तो उसका परिमार्जन करेंगे। बर्तन मैले होते तो हम साफ करते, फिर साफ दिखाई देते हैं। इसलिए जहाँ गलतियाँ होती वहाँ सुधारना चाहिए। इसलिए मुझे लगता है कि योगी जी वहाँ पर हैं। अब एक सन्यासी के आश्रम में मुझसे बात कर रहे हैं तो ये ज़्यादा अच्छा बता सकते हैं। सन्यासी मुख्यमंत्री है तो निश्चित रूप से है, एक सन्यासी जब ठीक करने में आएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। शीर्ष आज उत्तराखंड के बद्रीनाथ मंदिर तक पहुंच गए। महामंडलेश्वर संत, शीर्ष नेतृत्व क्या कर रहे हैं, क्या सुझाव दे रहे हैं सरकार को? पहले तो चोरी और वो भी मंदिरों में, तो जिम्मेदारी सरकार की है। क्योंकि आज सरकार चाहे उत्तर प्रदेश में चाहे उत्तराखंड में भाजपा की सरकार है, सनातन की सरकार है, हिंदुत्व की सरकार है और हिंदुत्व के नाम से सरकार बनी। तो मैं समझता हूँ सबसे बड़ी जिम्मेदारी सरकार की है कि सरकार उचित जांच कराए, लेपापोती ना हो। लेपापोती होगी तो जिस जनता ने हिंदुत्व के नाम पर, सनातन के नाम पर सरकार को बनाया, पता नहीं सरकार उस जनता को कोई निर्णय फिर कुछ दूसरा न करना पड़ेगा। तो चेतावनी है सरकार के लिए। और बद्रीनाथ में तो बड़ी बात है, पर केदारनाथ में जो सोने का घपला हुआ, चर्चाओं में रहा, इस छोटे से बात से दबा दिया उन्होंने। हम चाहते हैं कि केदारनाथ में जो सोना का जो मामला उठा वो भी इसमें सम्मिलित होना चाहिए, तब तो जांच होगी। एक छोटी जांच और बड़ी जांच को दबाने के लिए कहीं हो ना हो कुछ लोगों का षड्यंत्र हो कि केदारनाथ की तरफ से, जो केदारनाथ में इतना भारी सोना का घपला होना जो बार बार मीडिया में आया, लोगों ने बार बार कहा, उसकी तरफ से कहीं ध्यान भटकाने वाली कोई बात तो ना हो। क्या सुझाव है आपका शासन को? सुझाव यही है कि जांच में चाहे कोई भी हो, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, जब तक इनको कठोर सजा नहीं मिलेगी भगवान के नाम पर, ये चीज़ उचित नहीं। भगवान कहाँ कहाँ से लोग आते हैं बताइए, बद्रीनाथ केदारनाथ किस हालात में आते हैं वो लोग, अपनी जान पे खेल के आते हैं लोग। और उनकी श्रद्धा को चोरी का मतलब होता है अय्यासी के लिए प्रयोग किया जाता होता है। अभी शीर्ष नेतृत्व भगत दास से बात हुई,
जगत गुरु ने भी अपने विचार रखे। आज मंदिरों में चोरी जैसा प्रकरण सामने आ रहा है। तो अयोध्या में चोरी का मामला है, बद्रीनाथ बद्रिकाश्रम में चोरी का मामला है। आप महामंडलेश्वर हैं निरंजन अखाड़े के, आपका क्या सुझाव है? चोरी तो हर मंदिरों में है, जितने मंदिर थे, छोटे मंदिर हो चाहे बड़े मंदिर, चोरी तो हर जगह है। कहाँ चोरी नहीं है? सरकारी दफ्तरों में चोरी नहीं है, मंत्रालयों में चोरी नहीं है, ग्रांटों में चोरी नहीं है, हर जगह चोरी है। कहाँ नहीं चोरी है? हाँ, ये कि प्रयास करना चाहिए, इसमें जो है अंकुश होना चाहिए और निगरानी होनी चाहिए, ताकि जो है इसमें रोकथाम हो सके। आप भारत माता मंदिर के महंत हैं, आपको क्या लगता है कि मंदिरों में प्रबंधन या मंदिर के ट्रस्ट, उनमें ऐसे लोगों को जोड़ा जाए, ऐसे लोगों को रखा जाए जो इन पे अंकुश लगा सकें? आप कोशिश कर रहे हैं, मैं भी वहाँ ट्रस्टी बन गया हूँ। हम धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं, आचार्य जी से हमारी बातचीत हो रही है, धीरे धीरे पूरा अंकुश। हमारे यहाँ इतना ज़्यादा कोई, हमारे गुरु जी ने कोई बिजनेस पहले से आमदनी का ऐसा कुछ सिस्टम नहीं बनाया। तो राष्ट्र के लिए, राष्ट्रभक्ति के लिए जो है वो हमारी संस्कृति के लिए, सनातन के लिए हिसाब से मंदिर को बनाया। कोई पैसे कमाई की दृष्टि से हमारे पूज्य गुरुदेव जी ने मंदिर नहीं बनाया। लेकिन फिर भी कुछ थोड़ी बहुत चोरियाँ हो जाती हैं, तो उसमें हम पूरी निगरानी रखते हैं और उसमें पूरा सत्ता ही रखते हैं। अयोध्या, मथुरा, काशी एवं हरिद्वार मंदिरों का ही शहर है। इन मंदिरों में चढ़ावा दान की राशियों की सुरक्षा कैसे किया जाए, उसे धर्मार्थ कार्य में कैसे लगाया जाए? उसमें जो मुखिया लोग होंगे, जो जिम्मेवार होंगे, सबसे पहले तो वो ईमानदार होने चाहिए। जब जो खेत में जो बाढ़ है, जब बाढ़ ही खेत को खाएगी तो उसमें कौन क्या कर सकता है? तो जो इसमें जिम्मेवार व्यक्ति है उनको ईमानदार होना पड़ेगा, जब जाके अंकुश लग सकता है। एक महामंडलेश्वर के रूप में आपका क्या सुझाव है? मेरा यही सुझाव है कि हमारे जिम्मेवार व्यक्तियों को ईमानदार होना चाहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।